नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि व्रत को लेकर सभी के मन में बहुत ज्यादा उत्साह रहता है, लेकिन महिलाओं के मन में अक्सर ये प्रश्न बना रहता है कि अगर नवरात्रि व्रत के दौरान मासिक धर्म यानी कि पीरियड हो जाता है, तब हम व्रत का निर्वाह कैसे करेंगे, व्रत कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पे बात करने वाली हूँ कि अगर नवरात्रि व्रत के शुरुआती दिनों में मासिक धर्म हो जाता है, या फिर बीच के दिनों में जैसे कि चतुर्थी पंचमी के दिन मासिक धर्म हो जाता है, या फिर नवरात्रि के अंतिम दिनों जैसे कि नवमी या फिर दसवीं के दिन अगर मासिक धर्म हो जाता है, तब आपको व्रत कैसे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। आप लोग केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारा उत्साह कम हो जाता है, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको देती हूँ उसके लिए पहले मुझे ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है, इसके बाद ही मैं आपको शुद्ध जानकारी उपलब्ध कराती हूँ। लोग तो केवल हमारा कॉपी कर लेते हैं, मतलब पढ़े हम और कॉपी करके लोग और वीडियो बना देते हैं। तो कृपया करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमारे वीडियोस को शेयर किया करें। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि व्रत के दौरान मासिक धर्म यानी कि पीरियड आ जाने पर हमें व्रत करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि बिल्कुल आपको व्रत करना है, शारीरिक कर्म आपको करने चाहिए, भूखे आपको रहना है, क्योंकि एक बार संकल्पित व्रत जो है छोड़ा नहीं जा सकता है। और धर्म ग्रंथों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप बीमार भी होते हैं तब की स्थिति में आपको अपना व्रत जो है किसी घर के अन्य सदस्य से करवाना चाहिए, व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर किसी स्थिति में व्रत छोड़ा जाता है तो फिर व्रत के प्रायश्चित कहे जाते हैं। तो प्रायश्चित क्या है, किसी और अन्य वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर मासिक धर्म में हम व्रत करेंगे तो क्या हम पूजा भी करेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आपको ना तो पूजा करनी है, बल्कि आपको पूजा स्थल से पूरी तरह दूरी बनाए रखनी है। आपको शारीरिक कर्म यानी कि भूखे रहना है, पूजा आपको घर के किसी और अन्य सदस्य से करवानी चाहिए। और खास बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ना तो आपको पूजा स्थल में जाना है, बल्कि आपके बदले जो कोई भी पूजा करेंगे उनके लिए भी आपको भोजन पानी नहीं बनाना है, उनसे भी आपको दूरी बनाए रखना है, क्योंकि माता की पूजा में शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो बिल्कुल आपको मानसिक पूजा करनी है। केवल आप प्रसाद वगैरह खा सकती हैं, जैसे कि व्रत है तो आपके पति वगैरह या फिर पुत्र पौत्रों से भी आप पूजा करवा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा कि अगर आप नवरात्रि व्रत करने के साथ साथ घर में कलश स्थापना, जवारे बुना या फिर अखंड दीपक की स्थापना कर रही हैं, और अगर आपकी कोई ऐसी संभावना है कि आप 9 दिन तक नहीं चल पाएंगी, 9 दिनों के बीच में किसी भी दिन आपकी मासिक धर्म आने की संभावना हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको घर के किसी एक सदस्य को पहले से ही नियुक्त कर लेना होता है। पहले से आप अपना प्रतिनिधि बना लें जो आपके बदले जो है अखंड दीपक की देखरेख करें, कलश स्थापना की पूजा वगैरह करें। लेकिन अगर आप केवल व्रत कर रही हैं, अखंड दीपक की स्थापना आपने नहीं की है, तो अगर पूजा के लिए भी कोई नहीं मिल पाता है, जैसे कि घर के सदस्यों को जॉब वगैरह करनी होती है, काम होते हैं, अगर घर के सदस्य नहीं मिल पा रहे हैं, तब भी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर ये फिर आपकी मजबूरी हो जाती है, और मासिक धर्म तो प्रकृति का नियम है। इस स्थिति में अगर आप शारीरिक कर्म कर रहे हैं, यानी कि अगर आप भूखे रह रही हैं और मानसिक जप कर रही हैं, मानसिक पूजा आप कर ही सकती हैं, तो आपको व्रत का पूरा पूरा फल मिलेगा, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। इसके अलावा अगर कोई व्रत की पूजा करने के लिए मिल जाता है तो सोने पे सुहागा जरूर करवाना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक किसी अन्य सदस्य से अपने व्रत की पूजा अवश्य करवानी चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप नवरात्रि में मासिक धर्म से हो जाते हैं तो फिर किस दिन से जो है आप पूजा विधि पुनः से शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप 5वें दिन से पूरी तरह से स्वच्छ हो जाती हैं, तब आप जो है 5वें दिन से जो है पूजा विधि कर सकते हैं। तो चौथे दिन जो है आपको बाल वगैरह धो लेना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप पूरी तरह से स्वच्छ हो जाती हैं तभी आपको 5वें दिन से पूजा शुरू करनी है। अगर नहीं हो पाती है, कई लोगों को ज्यादा दिन तक होती है, तो फिर आप जो है जब भी स्वच्छ होती हैं तब के बाद ही जो है आपको पूजा विधि शुरू करनी है। अब बात आती है कि नवरात्रि के अंतिम दिनों में, जैसे कि अष्टमी, नवमी या फिर दसवीं के दिन मासिक धर्म आ जाता है, तब की स्थिति में व्रत कैसे करना है। तो देखिए, अष्टमी के दिन कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है, तो आपको कन्या को स्पर्श नहीं करना है, कन्या का पूजन नहीं करना है, ना ही कन्याओं के लिए भोजन तैयार करना है। ये सारी विधियां आपके घर के किसी और अन्य सदस्य को ही करनी चाहिए।
और अगर घर का कोई और सदस्य नहीं है तब की स्थिति में आप जो है फल वगैरह, सूखे मेवे वगैरह ले लें और कन्याओं का पूजन जो है इस तरह से आपको किसी और अन्य सदस्य से करवाना चाहिए। नवमी के दिन आपको जो है हवन वगैरह नहीं करना है, आहुतियां नहीं देनी है। तो पारण के लिए आपको क्या करना है, पारण के लिए भी आपको भोजन दूसरे से तैयार करवा के भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में आप उसी भोजन से पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पारण की विधि भी करनी है। कन्या पूजन के संबंध में एक और विशेष बात कहना चाहूंगी कि अगर आपकी कोई ऐसी संभावना है कि मासिक धर्म आ सकता है, तब की स्थिति में आपको अष्टमी का वेट नहीं करना है, अष्टमी का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले ही कन्या पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल आप अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करें। नवरात्रि में आप किसी दिन भी कन्या पूजन कर सकती हैं, पूरा फल आपको मिलता है। तो इस तरह से आपको अपने नवरात्रि व्रत का निर्वाह करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। नवरात्रि व्रत से संबंधित और भी वीडियोस देखने के लिए, या फिर अगर आप कोई ग्रंथ पाठ करना चाहते हैं, नवान पारायण करना चाहते हैं रामचरितमानस का, या फिर कोई भी व्रत करते हैं, क्योंकि सभी आने वाले व्रतों से संबंधित पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियोस चेक कर लीजिएगा, जो भी शास्त्रों ग्रंथों से पढ़ती रहती हूँ कि व्रतों के लिए कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। तो वो जानकारी देखने के लिए चैनल पे आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।